कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन्हों सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पट गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए पड़ा पड़ा नौकर जाऊँ। अरे पहले आंटी पा के रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नो देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ महक आ रही है इसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहे तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के भौक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है वहाँ उसके भाग को जूत मिले टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया था फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में, उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से और इस भक्ति से और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। सात समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूँ, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूँ और फिर लिखने लग जाऊँ, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपना तो एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी। और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है।
और इसको एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से चलते ही गुरु का रोल पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहाँ से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे। वहाँ जाते ही आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप ऋणमुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहाँ भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में, और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहाँ आपको फिर वहाँ से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहाँ से आप चलोगे। और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहाँ से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे। वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा, 100 जन्म नहीं पहुंच सकते। साधनाओं से 5 काल नाम के जानो, 5 काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं। क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है। जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुँचोगे तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहाँ जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जावे। बता फिर क्या रहेगा मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। और फिर कहने भाव ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया। अब निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, तो कार ने सिर में मारा, कसी उठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहाँ त्रिकुटी पर एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहाँ एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं,
उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के कि परमात्मा जब तपस्शिला पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा, तो इन्हें बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए।